हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है और वीडियो भी ठीक से दिख ही रहा होगा और किसी तरह का टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए। रुजल हमारे साथ जल्द ही ज्वाइन करने वाली है। रुजल और रितिका जो कि अभी करंट में एडीपीआर डिपार्टमेंट में है, वो आज एडीपीआर पर ही बात करेंगे क्योंकि आप में से बहुत से लोग एडीपीआर डिपार्टमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, उसकी तैयारी के बारे में जानना चाहते हैं, एड और पीआर को लेकर जो करियर के स्कोप्स हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं और किस लेवल तक पढ़ना होता है, ये सब ऐसी कई क्वेरीज आपकी इसके रिगार्डिंग है। तो उन सभी चीज़ों पर जो है खुद एडीपीआर डिपार्टमेंट से रितिका और अ, जो रुजल है बात करेगी। मेरी रितिका आवाज हमारे आ रही है? बिल्कुल, रितिका आपकी आवाज़ आ रही है और रुजल ने कहा है कि वो अभी बस ज्वाइन कर ही रही है, थोड़ा सा उसका वाईफाई का इशू है, जस्ट वो अभी ज्वाइन कर ही रही है। ठीक है, तो ये हमारे साथ रितिका है। रितिका भी करंट बैच में है और ब्रीफ इंट्रो आपको टेलीग्राम चैनल में भी इनका मिल गया होगा। अभी मैं चाहूंगा रितिका आप एक बार खुद अपना जो है एक ब्रीफ इंट्रो सबको दें। थैंक यू सर। सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। मैं रितिका कश्यप हूँ। आई बिलोंग टू द करंट बैच ऑफ एड एंड पीआर ऑफ आईएमसी दिल्ली। और जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा, मेरा बैकग्राउंड रहा है इंग्लिश लिटरेचर का एंड मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2021 में ख़त्म की एंड इमीडिएटली आई गॉट एडमिटेड इनटू द एड एंड पीआर डिपार्टमेंट ऑफ आईएमसी दिल्ली। दिस इज ऑल अबाउट मी। मेरा कोर्स अभी चल रहा है और ये कोर्स जैसा कि आप सबको पता है काफ़ी ब्रीफ है, 9 महीने का होता है। ये कोर्स अभी जुलाई में ख़त्म हो जाएगा। जी रितिका, तो अभी एक सबसे बड़ा जो कंसर्न होता है ना, वो ये होता है कि पढ़ाते क्या होंगे वहां पर। तो अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में आप थोड़ा डिस्कस कीजिए कि कैसे कैंपेनिंग वगैरह होती है, किस तरह के टास्क आपको देते हैं, किस तरह के असाइनमेंट आपको मिलते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम का रिजल्ट आया, रितिका के और आपके और जो रुजल के दोनों के काफी अच्छे नंबर थे। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस तरीके से आपकी पढ़ाई चलती है वहाँ पे। श्योर सर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये 1 साल का कोर्स है, तो इसमें 2 सेमेस्टर्स होते हैं हमारे। तो हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था वो ऑनलाइन हुआ था बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। So what we did in our first semester was we had very intricate topics and very important topics like advertising, marketing, PR। वो सब हमारा जो भी हमें थ्योरी में पढ़नी थी वो हमारा सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में कवर अप हो गया था। और ये जो फर्स्ट सेमेस्टर हमारा होता है एड एंड पीआर कोर्स का, वो काफ़ी हम्म, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है चीज़ें समझने के लिए, हम्म, क्योंकि हम कोर्स पे बिल्कुल नए होते हैं। हमें हम्म, हमें ज़्यादा चीज़ों की नॉलेज नहीं होती और इससे हमें ये समझना पड़ता है कि इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल चीज़ें करें और या फिर असाइनमेंट्स करें, हमें समझना होता है कि थ्योरीज क्या है। तो हम्म, ये काफ़ी रिगरस होता है और हमें इसमें ज़्यादा फोकस करना होता है। और अभी जब हम सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो मोस्टली हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशंस हैं। और इसमें 2 चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वो एक होती है कैंपेन प्लानिंग और दूसरी होती है हमारी रिसर्च। तो हमारा सबसे ज़्यादा पेपर या जो भी है ये इसमें ही कवर होता है। तो नाउ व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज आवर कैंपेन प्लानिंग। तो कैंपेन प्लानिंग के लिए हमें काफ़ी अच्छी ब्रीफिंग दी जाती है। हमें ब्रांड्स हमारे पास आते हैं, जैसे इस बार कई सारे टीम्स को शुगर मिली है, शुगर कॉस्मेटिक्स मिली है, हम्म, एनसीईआरटी मिली है। मेरे खुद के ग्रुप को क्यू&टी स्पोर्ट्स मिली है। क्यू&टी स्पोर्ट्स जो इंडिया को प्रोटीन सप्लीमेंट सप्लाई करता है। सो हम्म। दीज आर द थिंग्स दैट हैपन। तो आपको पहला सेम बहुत फोकस होके पढ़ना पड़ेगा एंड वो जो आप पढ़ते हो वो आप सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाई करते हो। और जबकि ये कोर्स काफी छोटा सा है, आपको बहुत फोकस होना पड़ेगा और काफी डेडिकेटेड होना पड़ेगा। ओके, तो ये था। ओके रितिका, रुजल भी हमारे साथ अभी है। वेरी वार्म वेलकम रुजल, कहाँ हो आप? सर यहाँ पे हूँ। कैन यू सी मी? यस, आई कैन सी यू एंड लिसन। तो रुजल हमारे साथ है। रुजल और रितिका दोनों ही अभी एडीपीआर डिपार्टमेंट में है और सभी पार्टिसिपेंट्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले आप सभी, मतलब आप दोनों का बहुत खास तौर से स्वागत करते हैं हम।
और ये आपका ही प्लेटफॉर्म है और आप ही के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के बीच ने ही जो है इस मीडिया एग्जाम के प्लेटफॉर्म को बनाया है, जिस लेवल पर पहुंचा है उसमें आपका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो रुजल, सबसे बड़ी चीज आपको लेकर ये है, क्योंकि मैंने आपको खास तौर से इसलिए बुलाया क्योंकि आपने 2020 का एग्जाम जो है दिया था, और बहुत ही मतलब माइनर डिफरेंस से, मतलब किस्मत खराब जिसे हम कहते हैं। तो नो डाउट कि आप बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन एग्जाम का अपना एक नेचर होता है, अपनी प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें आप नहीं हो पाए। लेकिन उसका फायदा हम आप जो है आपसे जरूर उठाएंगे। दरअसल है क्या कि आपने 2020 का एग्जाम दिया और 2021 का भी दिया, और अभी आप करंट बैच में हैं। तो आप हमारे लिए इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एग्जाम इस बार का होने वाला है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है कि 2022 जैसा होगा। तो 2022 के जब जैसा होगा तो आप बता सकते हैं कि आपका जो तैयारी को लेकर जो तरीका था, मतलब कि ये अच्छी बात है कि आपका बैकग्राउंड था, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड वो नहीं है, ठीक है। आईटी सेक्टर से भी बहुत से लोग आते हैं, या साइंस में भी जो है, ठीक है। इंजीनियरिंग के बाद भी यहाँ पर जो है एडीपीआर जैसे डिपार्टमेंट में आना चाहते हैं, ठीक है। तो एडीपीआर का उन्हें बेसिक भी नहीं पता होता है। ऐसे में थोड़ा सा क्योंकि सेपरेट पेपर होने वाला है इस बार, लगभग ये बात तय हो गई है। तो आपको हमें इस तरीके से बताना है कि 2022 जैसा एग्जाम हो रहा है, सभी डिपार्टमेंट का सेपरेट पेपर हो रहा है। अब जो है एस्पायरेंट्स कैसे तैयारी करें, उसके ऊपर जो है आप अपने व्यूज, अपनी जो है सजेशन दीजिए। Okay. Hi everyone. तो एक्चुअली 2020 में मैंने जो पेपर दिया था तब कैसे था कि हर एक डिपार्टमेंट का अलग से पेपर था, जैसे हरी सर ने ऑलरेडी मेंशन किया। और ये था कि मतलब बिकॉज अलग अलग पेपर था, तो जो एड पीआर का जो पेपर था उसमें जो भी क्वेश्चंस थे मोस्ट ऑफ देम वर ओनली एडवर्टाइजिंग रिलेटेड। जैसे कि इस कंपनी का लोगो, गेस द लोगो दैट इज देयर। फिर कोई स्क्रीनशॉट होगा कोई एडवर्टाइजमेंट का, उसमें लिखा होगा कि ये स्क्रीनशॉट कौन से एडवर्टाइजमेंट में है, फिर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। फिर थोड़े बहुत करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस थे, बट बहुत कम थे। और थोड़े बहुत अपने जो ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा फार जो मैथ्स वैथ्स होता है उतना था, बट मेजॉरिटी ऑफ इट वाज ओनली एडवर्टाइजिंग रिलेटेड। तो मेरी जो प्रिपरेशन थी, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक मुझे काफी टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए। अगर पैंडेमिक ना होता, लॉकडाउन ना होता, तो चांसेस आर कि मुझे जितना अभी पता है उतना मुझे पता भी नहीं होता। तो आपको बस क्या करना है कि आप सबके पास इंटरनेट है, यू जस्ट हैव टू गो ऑनलाइन, और आपको बस देखना है कि कौन सी नई एडवर्टाइजमेंट्स है, कौन से एडवर्टाइजमेंट्स है जो काफी पॉपुलर है इन द मोमेंट। फिर एड एजेंसीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। कुछ फेमस पर्सनालिटीज है एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में, जैसे पीयूष पांडे हैं, उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि पीयूष पांडे पे भी एक क्वेश्चन आया था 2020 में कि हु इज नोन एज द एड गुरु ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग। सो पीयूष पांडे इज द आंसर। एंड वो कौन से एडवर्टाइजिंग एजेंसी से है, विच इज ऑगिलवी। तो ये थोड़ी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए एडवर्टाइजिंग के बारे में। डिटेल्ड जो थियोरिटिकल पार्ट है वो तो आपसे कोई पूछेगा नहीं फिलहाल, क्योंकि you will learn all of that once you come to IMC or any other college, media college. तो ये जो बेसिक जनरल नॉलेज ऑफ एडवर्टाइजिंग है वो बस आपको यू हैव टू कीप रीडिंग अबाउट इट ऑनलाइन। जस्ट मतलब ऑनलाइन जाइए। अगर आपका, अभी मैं क्या करती थी, समटाइम्स आई यूज्ड टू टेक माय फोन और मैं बस गूगल कर देती थी कि टॉप 10 एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ इंडिया, top 10 advertisements in the 90s of India, फिर which are the advertisements that have won the Cannes Lions Award। तो ये सारी चीजें आपको बस ब्राउज करके बस पढ़नी है। ऐसा कोई लीनियर वे नहीं है इसका प्रिपेयर करने का, क्योंकि जर्नलिज्म और एडवर्टाइजिंग ये दोनों, इसमें काफी जमीन आसमान का फर्क है। जर्नलिज्म इज वेरी मच करंट अफेयर्स, करंट सिचुएशंस रिलेटेड। एडवर्टाइजिंग इज मोर अबाउट आपको 90s जब से मतलब एडवर्टाइजिंग शुरू है तब से लेकर अब तक आपको थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है वो बस आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ब्रांड्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके जिंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके टैगलाइंस के बारे में पता होना चाहिए, उनके लोगोस के बारे में पता होना चाहिए, उनके कलर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बस आपको पढ़नी है, और ये सारी चीजें आपको बस ऑब्जर्वेशन से भी आ सकती है। आप जाओ मार्केट में जाओ,
आप जस्ट ऑब्जर्व द बिलबोर्ड्स दैट आर देयर, फिर उससे आपकी कैसी एक मेमोरी बन जाएगी कि चलो यूनिलीवर का, हिंदुस्तान यूनिलीवर का ये लोगो है, स्टेट ऑफ बैंक, स्टेट SBI का ये लोगो है। तो ये सारी चीजें आपको बस ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे आपको बस रट्टा मारनी है, ऑब्जर्वेशनल बेसिस पे। मैं ये नहीं बोल रही किताब लेके बैठो और रट्टा मारो, वैसे पढ़ाई नहीं होगी। आपको बस अवेयर रहना है अबाउट द ब्रांड्स दैट आर देयर अराउंड यू। तो मैंने तो मतलब इसी वे से प्रिपेयर किया था। आई डिडंट रियली मतलब कोई ऐसा ट्रेडिशनल वे से मैंने पढ़ाई नहीं की थी। और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट भी था तो मैं नेचुरली भी चीजें ऑब्जर्व कर करके सीखती थी अबाउट ब्रांड्स एंड एडवर्टाइजिंग। तो आई थिंक मैं तो बस अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैंने कैसे पढ़ाई की। रितिका, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहो, कोई नई बात जो आप एस्पायरेंट्स को कहना चाहते हो कि कैसे जो रिसोर्सेज वगैरह हो सकते हैं, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए ADPR की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो? जी सर, आई कम्प्लीटली अग्री विथ रुजल। जो भी उसने कहा, पहले तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। जो भी चीजें आप देखते हो वो आपको बाय हार्ट पता होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप भूल जाओ। तो पढ़ने में जैसे हमें बहुत टाइम लगता है, जैसे उसने कहा कि ऐसी चीज नहीं है कि जो आप बैठ के किताबों में पढ़ोगे, काफी ऑब्जर्व करना पड़ता है। आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, लर्निंग का आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। और जबकि इस बार तो कहा गया जैसे कि पेपर अलग अलग होंगे, तो हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो आप उसमें फोकस करोगे। और मैं ये एक बात कहना चाहूंगी कि ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड नहीं था एड या PR या मार्केटिंग से रिलेटेड अंडर ग्रेजुएशन में, तो भी इट इज ओके। मैं भी नहीं थी और मेरे काफी क्लासमेट्स मुझे दिखे यहाँ पे जिनका बैकग्राउंड नहीं था। तो इट इज ओके, इट इज डेफिनेटली कि आप कितना ऑब्जर्व कर पाते हो, आप कितना लर्न करते हो, आप कितना टाइम देते हो प्रिपरेशन का, कितना रिकॉल कर सकते हो। तो ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सेकेंड थिंग, कि जितना भी आप रिकॉल करो वो आप एग्जाम के टाइम उसको अप्लाई कर पाओ। उसके लिए रिविजन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे तो हमने इतनी रिविजन की कि हम हमारे दिमाग में एक एक चीज छप गई थी। और कोई नींद से भी उठा के हमें बोलता कि ये क्या है या वो क्या है पूछता, तो हमें याद हो जाता है। तो आपको आपकी रिकॉल कैपेसिटी काफी हाई होनी चाहिए। दैट इज इट। ओके ओके। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सभी डिपार्टमेंट का एक ही एग्जाम है या फिर कंबाइन पेपर है? तो अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई है उसमें ये फिक्स हो गया है कि सभी डिपार्टमेंट का सेपरेट पेपर होगा। एंटी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में होगा लेकिन सेंटर में होगा। ठीक है, अब ऑनलाइन कहते ही बहुत से लोग ये समझ जाते हैं कि घर से एग्जाम देना है। आपका एग्जाम घर से नहीं होना है, आपका एग्जाम सेंटर से ही होना है। क्योंकि NTA मोस्टली जो है ऑनलाइन मोड में ही एग्जाम लेती है, तो उसे आप ऑनलाइन एग्जाम कहते हो। ठीक है, और सेंटर से एग्जाम होगा। दूसरा, एक रुजल आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, उनका आप थोड़ा सा जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखिए, मैंने सवाल पढ़ा है, उसमें प्राची जी पूछ रही है कि I've heard कुछ कंपनीज मास्टर्स इन एड PR के अलावा जॉब्स नहीं देती। तो ये सही बात नहीं है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एंड PR ये जो कोर्स इन जनरल ही है, नॉट जस्ट इन IIMC, ये जो कोर्स है एडवर्टाइजिंग एंड PR, दैट्स अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स। उसको एकेडमिक टर्म्स में प्रोफेशनल कोर्सेज बोलते हैं। तो आप मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जहाँ जाओगे ना आफ्टर योर ग्रेजुएशन, तो एडवर्टाइजिंग हमेशा एक PG कोर्स में दिखा जाएगा। जैसे मेरा जेवियर्स में भी हो गया था सिलेक्शन, तो जेवियर्स में भी मास्टर्स नहीं है, जेवियर्स में भी PG डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग है। जामिया में मास्टर्स है। तो मास्टर्स और PG डिप्लोमा में बस एक फर्क है कि अगर आपको आगे जाके PhD करनी है, आपको आगे जाके अगर प्रोफेसर बनना है, उसके लिए आपको PhD करनी पड़ेगी। तो PhD करने के लिए मास्टर्स जरूरी होती है। बट जॉब के लिए तो आपको IIMC आने की भी जरूरत नहीं। बस ये है कि आपको क्योंकि प्लेसमेंट जहाँ से PG डिप्लोमा के कोर्सेस ही इसी माइंडसेट से बनाए जाते हैं कि हाँ प्रैक्टिकल नॉलेज देके प्लेसमेंट वगैरह करवाना है। इसीलिए PG डिप्लोमा के हाँ कोर्सेस निकले थे हर जगह, इसीलिए होता है। मोस्टली PG डिप्लोमा के कोर्सेस भी प्रोफेशनल जो चीजें होती है उसी के अंदर होता है। थ्योरेटिकल हाँ। चीजों में कभी PG डिप्लोमा मैंने सुना नहीं, और होता भी होगा तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो तो जिसमें मैं जब प्रैक्टिकल हो सकता है, IIMC हाँ ठीक है। मैं हाँ, IIMC अमरावती में भी गई थी जब एग्जाम हुआ था। आई वाज वेरी स्ट्रेस्ड कि मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेपर काफी गड़बड़ आ गया था।
तो वहाँ के प्रोफेसर जो थे आईएमसी अमरावती के, उन्होंने भी ये कहा कि ऐसा कोई जरूरी नहीं आपको आईएमसी में आना है, बस वो है कि आपको एक टैग मिल जाता है आईएमसी का, और मास्टर्स भी कर सकते हैं। बट मास्टर्स और पीजी में बस ये फर्क है कि मैं आगे जाके पीएचडी कर पाऊंगी, क्योंकि पीएचडी के लिए मास्टर्स जरूरी होता है, बट जॉब के लिए तो ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है कि आपको मास्टर्स की ही जरूरत है। अच्छा, तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आईएमसी में इंटरव्यू, जीडी ये सब होगा कि नहीं होगा। तो आईएमसी में इस बार भी ये फिक्स हो गया है कि जीडी इंटरव्यू कुछ नहीं होना है, ना कुछ रिटर्न में होगा, बस केवल एक जो टेस्ट लेगी एनटीए, उसी के बेसिस पे सब कुछ होना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। और रूजल, एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, क्योंकि आपने रिसर्च भी की होगी आईएमसी आने से पहले भी, कि एडीपीआर के रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन था कि आईएमसी के अल्टरनेटिव में क्या रख सकते हैं। आईएमसी अगर हमारा नहीं निकलता है तो फिर किसको अल्टरनेटिव में रखें, आपके हिसाब से क्या प्रायोरिटी जो है होनी चाहिए। आईएमसी के जगह पे काफी सारी ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऐसा ये नहीं है कि बिल्कुल ही ऑल्टरनेटिव्स नहीं, और अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। जैसे मुंबई का जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इट इज ऑल्सो इन बस टॉप उसकी 10 फीस कॉलेज। ज्यादा है, बाकी सब अल्टरनेटिव्स तो अच्छे हैं। बस फीस ज्यादा है, बट कई लोग बोलते हैं कि जो प्लेसमेंट्स वगैरह हैं, जो एक्सपोजर है, वो वहाँ अच्छा है, क्योंकि मुंबई इज नोन एज द हब ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब मैंने पर्सनली वहां पे एडमिशन इसीलिए नहीं लिया, काफी टफ डिसीजन था। मैंने एक हफ्ता सोचा इसके बारे में कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर साल मेरा नंबर लगेगा इसकी तो मैं गारंटी नहीं ले सकती थी ना उस टाइम के, कि चलो जी। ठीक है जेवियर्स में नहीं लेते, फिर अगले साल ट्राई करेंगे। तो मेरे पास कोई गारंटी नहीं थी कि मेरा अगले साल हो जाएगा। वो तो लक और थोड़ा पढ़ाई और थोड़ा मेहनत का कॉम्बिनेशन लगा के मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जेवियर्स इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। पुणे का जो एक आई थिंक फुले यूनिवर्सिटी है, वो भी काफी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। जामिया इज अ गुड ऑल्टरनेटिव। अपना अगर आपको जर्नलिज्म में जाना है, तो जर्नलिज्म के लिए अपना जो एशियन स्कूल ऑफ जर्नलिज्म है, शायद कर्नाटका में है, दैट इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आईएमसी में नहीं हुआ तो इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैंने इसलिए ड्रॉप लिया था। मैंने एक और सवाल पढ़ा चैट बॉक्स में, एक आई थिंक एक सेकेंड, तानिया पूछ रही है कि इज इट वर्दी टू ड्रॉप अ ईयर फॉर आईएमसी एज राइट नाउ आई हैव माय फाइनल ईयर एग्जाम्स। तो दैट इज अ वेरी पर्सनल डिसीजन, क्योंकि जब मेरा 2020 में आईएमसी में नहीं हुआ था, तो मैंने इसलिए भी ड्रॉप लिया था क्योंकि पैंडेमिक शुरू था, और पैंडेमिक के वजह से काफी जो कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स थे उनका स्केड्यूल काफी आगे पीछे हो गया था। तो जब तक आईएमसी का रिजल्ट और एंट्रेंस हुआ, तब तक बाकी सारे कॉलेजेस का एडमिशन वगैरह सब कुछ हो गया था, तो मेरे पास वैसे भी कोई ऑप्शन बचा नहीं था कि मैं कहीं जाऊं। और पैंडेमिक शुरू था, तो वैसे भी मुझे इतना ज्यादा बुरा नहीं लग रहा था कि मेरा एक साल वेस्ट गया, क्योंकि वो नेचुरली सब बहुत लोगों का ड्रॉप में चला गया, बिकॉज अ लॉट ऑफ कॉलेजेस वर एडजस्टिंग। और उसके बाद फिर जो जेवियर्स वाला था, वो तो मैंने खुद के रिस्क पे लिया है, क्योंकि जब जेवियर्स का मेरा रिजल्ट आया, दैट वाज इन मई 28 मई को उसका लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था, और कुछ 2 हफ्ते में मेरा मतलब मुझे समझ गया था कि मेरा सिलेक्शन हो गया। और जो आईएमसी का एग्जाम था, दैट वाज इन अगस्त। तो मई जून मतलब ऑलमोस्ट 3 महीने का ये था, गैप था। तो मेरा जो था, जो रिस्क लेना था कि शुड आई लेट गो ऑफ जेवियर्स एंड ट्राई अगेन फॉर आईएमसी, दैट वाज अ वेरी पर्सनल डिसीजन, क्योंकि मुझे पर्सनली आईएमसी में आना था। मैं मुंबई में रहती हूँ, फिर भी मुझे जेवियर्स नहीं जाना था, क्योंकि मुझे मुंबई से बाहर निकलना था, क्योंकि मैं बचपन से मुंबई में रह रही हूँ। तो ड्रॉप लेना या ना लेना, दैट इज एंटायरली अप टू यू। और ऐसे भी कुछ होगा नहीं कि आपको अगर, क्योंकि मुझे ऐसे डर लगता था कि मैंने ड्रॉप लिया और अगर इंटरव्यू राउंड होता है आईएमसी में, तो मे बी दे विल जज मी कि 1 साल ये घर बैठी थी, कुछ नहीं किया, वॉट एवर रीजन। तो अगर आपको ये डर है, तो मुझे नहीं लगता कि आईएमसी में आने के बाद कोई केयर करेगा कि आपने ड्रॉप लिया है या नहीं लिया है, क्योंकि हमारे खुद के बैच में देर आर 3-4 इंजीनियर्स हु आर मच एल्डर देन वी आर, देर आर पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स।
तो ऐसा भी कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप अगर ड्रॉप लेने का सोच रहे हो तो विल पीपल जज मी और विल आईएमसी नॉट एक्सेप्ट मी, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो टेकिंग अ ड्रॉप और नॉट इज एंटायरली योर डिसीजन। आपके जितने भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है आप सारे कंसिडर कीजिए एंड देन टेक अ डिसीजन इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू एनीबॉडी एल्स। मैं वही कहना चाहूंगी। ओके रितिका, आप इसमें एड ऑन ये कर सकते हैं कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं आईएमसी के अलावा। तो वैसे तो अल्टरनेटिव पहले नहीं सोचना चाहिए जब तक कि आईएमसी का आप एग्जाम ठीक से नहीं दे दे, क्योंकि इससे अच्छा कुछ नहीं है। क्योंकि कम फीस में जो रिटर्न मेरे हिसाब से जो आईएमसी आपको देगा वो शायद कहीं और पॉसिबल नहीं है। एडीपीआर के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। जर्नलिज्म में फिर भी आपके पास अल्टरनेटिव ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन एडीपीआर के अल्टरनेटिव अगर आप देखो कि फीस भी अगर आप, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए फीस बड़ी चीज हो जाती है ना, बहुत मैटर करता है। वहां से 3 गुना बढ़ती है फीस। कोई 10-15 हजार या 50 हजार का फर्क हो तो फिर भी एक चल सकता है, लगभग 3 लाख तक का भी फर्क आ जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप एडीपीआर में आना चाहते हैं तो आईएमसी से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन उसके बाद टीटी का क्या अल्टरनेटिव आपके हिसाब से हो सकते हैं? जैसे कि क्रिस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, बहुत सी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपका जो आपने जो सर्वे तो किया होगा ना आईएमसी से पहले, तो वो सर्वे हमें जी बता सर। दो। Yes, sir. So I'd like to throw light upon the same thing that Rujal said कि हाँ ऐसा नहीं है कि आईएमसी के अलावा ऑप्शंस नहीं है। ऑब्वियसली आईएमसी को हम पहले प्लेस करेंगे बिकॉज नंबर 1 पे है। बट हमारे साथ बात ये हो जाती है कि आईएमसी के जो एंट्रेंसेस होते हैं वो काफी लेट से होते हैं और ये बीच के महीने में ना काफी अनसर्टेनिटी होती है, हमें काफी रिस्क लेना पड़ता है कि हम बाकी कॉलेजेस में जाए या नहीं जाए। तो अभी किसी ने पूछा क्राइस्ट के बारे में। यस, क्राइस्ट आई डोंट थिंक गिव्स अ स्पेसिफिक कोर्स ऑन एड एंड पीआर या एड एंड मार्केटिंग में नहीं देता है। तो क्राइस्ट इज एनीवे अ गुड ऑल्टरनेटिव अगर आपको जर्नलिज्म करना है। और जैसा कि एसीजे है, एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म, ये चेन्नई में है तो वहां भी मेरा हो गया था। एंड बैंगलोर में एक और कॉलेज है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया, तो वहां भी हो गया था। बट आई डेंट ज्वाइन इट बिकॉज मेरी ये जिद थी कि अब मैं आईएमसी ही ज्वाइन करूंगी। सो दैट वाज वन थिंग। जेवियर्स में अगर आप देखो तो जेवियर्स में काफी सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि एड एंड मार्केटिंग है, एड एंड पीआर है, ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज मिलेंगे। और मेरी खुद की जो क्लासमेट थी ग्रेजुएशन में, उसने एड एंड मार्केटिंग का एक कोर्स लिया था जेवियर्स में। उसको भी सेम अनसर्टेनिटी थी कि पता नहीं मेरा आईएमसी में हो गया नहीं, तो मुझे जो मिल रहा है वो मैं ले लूंगी। तो उसने ले लिया वो कोर्स और वो गई वहां पे। तो व्हाट आई वुड लाइक टू से फ्रैंकली अबाउट जेवियर्स इज दैट ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है फीस का। जैसे कि आप देखो तो हमारी खुद की आईएमसी की फीस इज 1.4 lakhs तक जा रही है, 1.3 to 1.4 तक है ऑनेस्टली। और उसने जो पे किया था दैट वाज ऑलमोस्ट अराउंड 2 lakhs। तो दैट्स नॉट एन इशू। यस, अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन आस्किंग अबाउट माखनलाल। माखनलाल इज फाइन, बट आप देखो कि आपको एक्सपोजर कितना मिल रहा है, आपको भोपाल में कितना एक्सपोजर मिलेगा और दिल्ली में कितना एक्सपोजर मिलेगा। आई वुड से दिल्ली इज एनी डे बेटर। दिल्ली मुंबई मिल जाए तो यस प्लीज गो फॉर इट। These are few things. ITMI India Today, yes, ITMI is also very good. ITMI के placements आपको मिल जाएंगे वहीं पे इंडिया टुडे ग्रुप में, और काफी सारे गुडीज वगैरह वगैरह देते हैं लोग। बट द थिंग इज हमें हमारे लाइक मोस्ट पीपल हमारे साथ ये ऑप्शन आ जाता है, ये एक प्रॉब्लम आ जाता है, वो है फीस का। तो अगर आपको फीस एफिशिएंट एक अच्छे कॉलेज में जाना है तो या यू हैव टू कीप योर गोल सेट फॉर आईएमसी। और अभी तक तो पता नहीं कि पेपर कैसे आएंगे, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज अ जर्नलिज्म एस्पिरेंट। Please keep your doors open. That is what I would like to say from my experience. I wanted to get into journalism, तो मेरा सेकेंड लिस्ट में ढेंकनाल में हुआ था। और फिर मुझे एक दिन कॉल आता है और पूछा जाता है कि आपको शिफ्ट करेंगे दिल्ली में क्योंकि सीट खाली है आरपीआर में, क्योंकि मैंने अपने फॉर्म में ऑप्शन में दिया था कि मैं आरपीआर में जाऊंगी, तो आप जाना चाहोगे? तो ऑल दैट आई केप्ट इन माइंड वाज वन थिंग, दैट इज एक्सपोजर एंड लर्निंग। आई वाज नॉट वेरी श्योर कि मैं जर्नलिज्म में क्या पढ़ूंगी और आरपीआर में कितना डिफरेंस आएगा, काफी बहुत डिफरेंस है। एंड देन आई सेड ओके टू इट। एंड जब आज मैं आरपीआर पढ़ रही हूँ एंड आई एम डूइंग वेरी गुड इन दैट, एंड आई रियलाइज कि ठीक है, कुछ नए ऑप्शंस के लिए डोर्स ओपन करना बहुत अच्छी बात होती है। एक ही जगह पे आप फोकस मत रहो और सोचो कि और क्या क्या है और क्या क्या कोर्सेज आप कर सकते हो, क्या क्या कॉलेजेस आप देख सकते हो। आईएमसी इज एनी डे बेटर, नो डाउट। बट अगर ये नहीं तो
Yes, you can go for MCU. MCU की फीस भी कम है. SJC Bangalore, I'm not very sure about, but these are a few colleges. अगर if you're very well off to do for journalism and other courses, please go for ACJ. ACJ के placements भी बहुत अच्छे हैं, exposure भी बहुत अच्छा है, इनका syllabus भी well ahead है. Because I have another friend of mine who's at ACJ, तो we all had similar interests and yeah. तो आज जब मैं RPR कोर्स कर रही हूँ IMC में, तो आई फील अ लॉट बेटर अबाउट इट. जितना मैं जर्नलिज्म में अच्छा नहीं कर पाती, मैं उतना अच्छा यहाँ कर रही हूँ, एंड दिस इज वेरी एंगेजिंग कोर्स. सो दैट इज अबाउट IMC. ओके ओके रितिका, आपकी इस कहानी से एक क्वेश्चन निकल के आ रहा है, दैट इज कि देखो IMC में ऐसा नहीं है कि आपने ADPR पे अंगुली रख दी और उसका एग्जाम दे दिया तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा. अच्छा ये रहता है कि IMC के सभी डिपार्टमेंट, मतलब जहां तक आप दे सको उसका एग्जाम देना चाहिए, जो पूछ भी रहे हैं बहुत से लोग, तो ऐसा करना चाहिए. मैं हमेशा यही सजेशन, आप सबको भी यही सजेशन जो है मैंने आपके टाइम पे दिया था. तो आपका सजेशन अब जो मेरा सजेशन था आपके लिए, तो वो आप उसी पे कायम है कि नहीं है? ठीक है, तो वो आप वापस देना चाहोगे कि हाँ बिल्कुल सभी के लिए जो है करना चाहिए? ठीक है, तो उसको लेकर आप जरूर बताइए. यस सर, जैसा कि आपने कहा, मैंने आपको भी कॉल किया था जब मेरा प्लेसमेंट सिलेक्शन हुआ था दोनों जगह पे. तो आपने भी यही कहा था कि आपका जहाँ पे इंटरेस्ट है आप वहाँ पे जाओ. तो मैं ये कहूंगी कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है दोनों जगह, दो कोर्सेज में या दो कॉलेजेस में, आप प्लीज सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी तरीके से, दुनिया बहुत छोटी है, तो आप किसी भी तरीके के थ्रू लोगों को कांटेक्ट करिए, पूछिए कि वो पढ़ क्या रहे हैं वहां पे, और फिर सोचिए कि अगर आपको आगे जाके ये पढ़ना है और इस इंडस्ट्री में काम करना है, इस दिस इज व्हाट योर कॉलिंग इज. बिकॉज ग्रेजुएशन के बाद हम नहीं समझ पाते कि हम आगे क्या कि हमें कॉलेजेस में क्या पढ़ाया जाएगा और हम किस चीज पे काम करेंगे. तो आप ये पूछा करो, अपने ऑप्शंस वाइड रखो. यस, इंटरेस्ट एक बात होती है, बट आप इंटरेस्ट को और देखो, उसमें खुदाई करो, आप पूछो लोगों से कि और क्या पढ़ते हैं वो लोग, उनका सिलेबस मांगो, प्रोस्पेक्टस मांगो. जब सिलेक्शन हो जाए, ये सिलेक्शन होने के बाद की चीज है, बट जब आप अप्लाई करते हो, दैट्स द लीस्ट थिंग यू कैन डू. लीस्ट आप ये कर सकते हो कि आप भरो कोर्सेस में, तो अपने फिर नाम इससे भरो बस. ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि भले ही अगर आप ADPR में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन एज ए IMC एस्पायरेंट आपको बाकी सब डिपार्टमेंट को भी देखना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप केवल ADPR की ही प्रिपरेशन करके ADPR का ही एग्जाम देंगे, आपको करंट अफेयर भी पढ़ना पड़ेगा. तो आप मुझे एक बात ये भी बता दीजिए कि अभी आपके डिपार्टमेंट में जो आपकी जनरल नॉलेज है, जो करंट अफेयर को लेकर जो अवेयरनेस है, अब ब्रांडिंग के मार्केटिंग के काम में वो कितनी काम आती है? तो एज ए एस्पायरेंट कितना सही रहेगा कि ADPR के साथ में बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी तैयारी कर लें, जो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आगे भी काम आनी चाहिए. तो इस पे अपना व्यू आप बता दीजिए. तो मेरा एक बहुत जनरल पर्सपेक्टिव है ये कि कभी भी ना अपने नॉलेज को या अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड ना रखें. आप आगे जाके पढ़ें. लास्ट टाइम भी हमने जब प्रिपरेशंस की थी, तो हमने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. करंट अफेयर्स के साथ साथ पॉल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब कुछ बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, पर पेपर में कुछ और आया था. ओनली पॉल साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे. तो ये काफी जरूरी है कि आप जिस कोर्स के लिए पढ़ रहे हो, पहले आप प्रोस्पेक्टस, पहले आप एग्जाम की गाइडलाइंस देखें. अगर कॉमन पेपर आ रहा है तो आपको सब पढ़ना होगा, और अगर स्पेसिफिक पेपर आ रहा है, जैसे RPR के ही पेपर्स आ रहे हैं, तो प्लीज गो विथ व्हाट रुजल सेड कि ये सारे जो सेलेक्टिव पढ़ाई होती है, आप फोकस रहें. वो होना ज्यादा जरूरी है. फोकस होने के साथ साथ अगर आपको लगता है कि यू हैव लर्नड इनफ एंड यू कैन लर्न मेनी थिंग्स टुगेदर, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी फोकस कर सकते हो. जैसे मेरा फोकस था, ठीक है, मैं जर्नलिज्म और RPR में फोकस कर सकती हूँ, पर ओके. RTV मेरा डोमेन था ही नहीं, रेडियो एंड TV जर्नलिज्म, तो मैं उसके बारे में सोच नहीं रही थी. तो मेरे ये दो डोमेन्स मतलब क्लियर हो गए थे. तो आप कभी लिमिट मत रखो, और आपके अंदर वो हंगर होना चाहिए सीखने का. आज भी हम जाते हैं, हम RPR के स्टूडेंट्स हैं, हम रेडियो लैब में जाते हैं, हम वीडियो शूटिंग्स करने जाते हैं, हमें जर्नल वॉक भी थ्रू निकालते बनाने होंगे बोला वहाँ पे? जाता जर्नल है. नहीं ये हाँ निकाले? जी सर. हाँ. सर हम आ, मैगजीन्स निकालते हैं. तो पिछले अच्छा. सेमेस्टर में मैं एडिटर इन चीफ थी, और इस सेमेस्टर में रुजल एडिटर इन चीफ है. तो ऐसे काफी काम करते हैं. तो नहीं डोमेन्स हो. आप खुले रखें अपने.
मुझे जब मैं एसजे में था तो हमारे जर्नल काफी निकला करते थे। तो हुआ ये कि मेरी जो टीम बनाई गई थी, 7-8 लोगों की टीम थी। तो सबका मतलब वो चांस आ गया था कि सब एडिटर एंड चीफ बन गए थे। सबसे लास्ट में एडिटर एंड चीफ मैं बना था और मेरे साथ में बहुत से लोगों ने धोखा किया, क्योंकि सबसे लास्ट वाला जर्नल था और सबसे लास्ट में मुझे ही रखना था। तो मेरे साथी लोग जो है मेरे को छोड़ के भाग गए थे और काफी कुछ फिर मेरे को अकेले ही करना पड़ा था। तो रुजल, मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या करें, केवल एडीपीआर की तैयारी करें? मतलब कि एक ऐसा एस्पिरेंट है जो फोकस तो एडीपीआर को ही कर रहा है, ठीक है, लेकिन आईएमसी उसका एक ड्रीम भी बना हुआ है। तो वो केवल एडीपीआर की तैयारी कर ले या फिर बाकी डिपार्टमेंट के हिसाब से भी देखें? क्या सजेशन दोगे आप? आई रिमेम्बर कि जब 2020 में मैंने पेपर दिया था तो मैंने सिर्फ ADPR का ही फॉर्म भरा था। हम्म। इस साल जब मतलब लास्ट ईयर जब मैंने पेपर दिया तब मेरे को हरी सर ने बोल के रखा था कि बाकी के इसका फॉर्म भर दो, बस फॉर्म भरो, आपका कहाँ कहीं भी हो रहा है चले जाओ। फिर मैं जब आईएमसी अमरावती में भी गई थी तो मैंने इस साल क्या किया था, मैंने ADPR एंड आरटीवी का फॉर्म भरा था। जर्नलिज्म में मुझे 0 इंटरेस्ट है, तो मैंने बोला था कि आईएमसी में भी मिलता है तो भी मैं जर्नलिज्म नहीं जाऊंगी, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। मुझे क्योंकि 11th-12th में मैंने देख लिया कि इंसान को जहाँ इंटरेस्ट नहीं होता है वहां नहीं जाना चाहिए। फिर वो आईएमसी में हो या कोई भी कॉलेज में हो, जहाँ इंटरेस्ट नहीं है मत जाओ। तो फिर मैंने इस साल सिर्फ आरटीवी और ADPR का भरा था। तो बट मैं जब आईएमसी अमरावती गई थी तो वहां के सर ने मुझे बोला था कि तुम आईएमसी में मराठी जर्नलिज्म का भी भर देते ना, आपको बस आईएमसी का ठप्पा लगने से मतलब है। तो अभी जैसे इस साल लास्ट ईयर एक फायदा था, जितना भी पेपर गंदा आया था, एक फायदा ये था कि बिकॉज पूरे डिपार्टमेंट का मिला के एक ही पेपर था ना, तो मार्क्स भी तुमको कट ऑफ भी ऑलमोस्ट सिमिलर गई थी, क्योंकि पेपर एक ही था और सारे लोगों ने एक ही पेपर दिया था। इस साल क्या होगा कि अगर सारे डिपार्टमेंट के अलग अलग पेपर है तो व्हाट विल हैपन इज कि ADPR के लिए आपको अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आरटीवी के लिए आपको अलग प्रिपरेशन करना पड़ेगा, जर्नलिज्म के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, और कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी। जैसे मैंने पहली बार जब दिया था तो ADPR की कट ऑफ गई थी 98 आउट ऑफ 100। जी। अपनी ईजे की अलग गई थी, ईजे की थोड़ी कम गई थी, आरटीवी की भी कम गई थी। तो वो थोड़ी दिक्कत आ जाएगी कि आप एक साथ 2-3 चीजों का स्पेशलाइज कर करके आप पढ़ाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ओके। तो फोकस आप एक ही रखिए, पढ़िए आप सब कुछ, बट फोकस एक ही रखिए। तो मतलब दैट ये विल हेल्प यू। कंक्लूजन में मुझे ये बता दीजिए कि जिसका मतलब एडीपीआर के अलावा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जर्नलिज्म में भी इंटरेस्ट है और आईएमसी ड्रीम बन रहा है, तो सबका भर देना चाहिए और सभी की तैयारी कर लेनी चाहिए। ये आप हाँ कहोगे? मतलब क्योंकि अब देखो, मान लो आईएमसी का पेपर जो है एडीपीआर से रिलेटेड चीजों पर फोकस हो भी गया, तो आपके जो बाकी अल्टरनेटिव है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे एडीपीआर का ही पूछेंगे। डेफिनेटली वहां से कुछ और भी कुछ आ सकता है। तो आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज का भी साथ में लेके चलना है। और उजल, लास्ट के 2 मिनट हमारे पास रहे हैं, उसमें आप ही जो है फिर से एक बार बता दीजिए, क्योंकि फिर से पूछ रहे हैं कि एडीपीआर के लिए क्या पढ़ना है। तो 2 मिनट में कंक्लूजन में बता दीजिए आप। एडीपीआर के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ इन द सेंस, आप नहाने आपके बाथरूम में जा रहे हो, साबुन के पीछे का पैकेट में देखिए कि कौन से पेरेंट कंपनी का है। डफ डफ प्रोडक्ट कौन से कंपनी से है, डफ प्रोडक्ट का लोगो क्या है, कलर क्या है, डफ का पेरेंट कंपनी का लोगो क्या है, उसका कलर क्या है। तो आपको दुनिया की चीजें पढ़नी, आपको किताबी चीजें नहीं पढ़नी। आप जितना दुनिया की चीजें पढ़ोगे ना, आप उतना अच्छे से, अगर सब्जेक्टिव भी हो रहा है ना तो आप अच्छे से कर पाओगे, ऑब्जेक्टिव में भी आप कर पाओगे। क्योंकि क्योंकि हम उसी जब में, कोर्स हाँ। में भी सब आए थे, हम्म। हम जब कोर्स में भी आए थे, हमारा बिकॉज पैंडेमिक था तो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में सारी थियोरी रख दी थी। आप रितिका से पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए, पूरे फर्स्ट सेमेस्टर में हमने जितना भी पढ़ा है वो सारी दुनिया की चीजें हैं। दुनिया में कौन से ब्रांड्स हैं, वो ब्रांड्स कौन से एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, कौन से पॉपुलर एडवर्टाइजमेंट्स हैं। तो आपको बस अवेयर होना है, और आपका जो बेस्ट मीडियम है पढ़ने का, दैट इज द इंटरनेट फॉर एडवर्टाइजमेंट। किताबों से ज्यादा आप इंटरनेट पे जाइए, आपको जो दिमाग में आ रहा है एडवर्टाइज, कितना भी बकवास सवाल क्यों ना आपके दिमाग में,
आप लिख दीजिए व्हाट इज द वर्स्ट एडवर्टाइजमेंट एवर मेड, बट सर्च कीजिए, आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। तो जो और मुझे वो इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन बॉम्बार्ड अभी है भी उसके काम आ रही अंदर घुसे रहना है, ठीक है, वैसे ही बॉम्बार्ड है। है। और मैं तो एडवर्टाइजिंग में ही घुसी, मैं तो मुझे लगता है 2 साल से मैंने एडवर्टाइजिंग के अलावा कुछ सोचा ही नहीं है। और सही है, मतलब एडवर्टाइजमेंट आपका एक तरीके से ब्लड की तरह है, वो है तो दौड़ता है हाथ, है ना। तो आपका इंटरेस्ट तो काफी हाई लेवल का है एडीपीआर को लेकर, ठीक है। और रूजल पहले दिन से जब से इसने बातचीत भी की थी, बस एडीपीआर एडीपीआर एडीपीआर, और आज भी एडीपीआर दी है। खैर रितिका तो थोड़ा सा अलग सीन है, ठीक है, क्योंकि मेरे टाइम में जो मैंने रियलाइज किया, आपको भी अपने डिपार्टमेंट पता ही है कि हर कोई जो है एडीपीआर के हिसाब से नहीं आता, जिसका जिसमें हो गया एमसी में मोस्टली वही केसेस रहते हैं, जिसका जिसमें हो जाता है वो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो खैर रितिका और रुजल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा प्लेटफॉर्म या आपका अपना प्लेटफॉर्म यहाँ पे ज्वाइन किया और हम सबको गाइड किया। तो फिलहाल इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।